मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं आप सबों को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ विश्वास के साथ काम करना चाहता हूं और विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। साथ साथ जो है अपने आप पर विश्वास रखकर ही कोई काम हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने ऊपर आप विश्वास करें। जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, इस संस्था पर विश्वास रखिए। और जो संस्था में आपको जन्मदाता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपकी संस्था को ज्वाइन कराया, उन पर विश्वास रखिए और सदैव आगे बढ़ते रहिए। अगर ये विश्वास सबों के ऊपर हो जाएगा तो आपकी ये आदत बन जाएगी। और जहाँ पर विश्वास करने की, विश्वास दिलाने की आदत बन जाती है, वहाँ पे सफलता जो है साथ साथ चलती है। क्योंकि हम सफल होना चाहते हैं, तो जब रास्ते में समस्या नहीं आएगी, हम उसका समाधान करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। विश्वास, अपने आप पर विश्वास रखने में ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, मैं आप सबों को एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट जिस तरह का भी हो, उसमें बेचने का तरीका आप अपनाते हैं। आप बेचने का तरीका कैसे अपनाएंगे, कैसे उस चीज़ को आप बेचेंगे, इसके बारे में आपका नॉलेज लेना पड़ता है। सीनियरों से नॉलेज लेना पड़ता है, अपने फील्ड कर्मियों से। चूँकि अगर आप ज्ञान लेने में माहिर हो गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि लीडर हमारे जो हैं वो मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में आपको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कि आपको विशेष रूप से कंपनी के बारे में जानकारी मिले, कंपनी के सिस्टम के बारे में जानकारी मिले, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिले। जब ये सब जानकारी रहेगी तो आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, कंपनी के ऊपर विश्वास होगा, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास होगा और आपको सफलता पहुंचेगी। सफल होने के लिए विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस कदम से कदम मिला करके अपने सीनियर लीडर के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सीनियर लीडर के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो जिस तरह से आपके सीनियर लीडर सफल हो गए हैं, आपको भी उस सफलता के सीढ़ी पर चढ़ा देंगे। मेरा यही कहना है कि आप अभी से हर दिन को लास्ट दिन समझ करके काम अगर करते हैं तो आपकी प्रमोशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। आप हर दिन को अंतिम दिन समझ करके काम करते हैं तो जो MFA है उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। रही बात कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को विश्वास के पात्र बनाएं। अगर हम विश्वास के पात्र बनाते हैं तो किसी भी स्थिति में हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रही बात दूसरी चीज, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है, जो प्रोडक्ट हमको और आपको दिया है, इस प्रोडक्ट के बारे में हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए, खुद को ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने हमें दिया है, ये प्रोडक्ट में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 कि वो
प्रोजेक्ट जो कंपनी दे रही है मगध रेसिडेंसी, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें लोकेशन बहुत टॉप क्लास का है। प्लॉट 12x36 है। तो इस प्लॉट को लेने के बाद आज जैसा लग रहा है हम लोगों को कि नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन ये प्लॉट लेने के बाद कल जो है हम समय बीतने के साथ साथ करोड़पति के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया का चौथा मेट्रो सिटी है, लोकेशन इतना टॉप है, तो सेल करने की तरीका के बारे में आप जानिए कि जिस तरह से आप प्रॉपर्टी एडवांस एक एक करके सेल करते हैं, एक एक करके बेचते हैं, उसी तरह से हमारा ये प्लॉट फ्लैट ये जो है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषता है, तो आप इसको बेचने में मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को बेचने के पहले इस प्रोजेक्ट का मालिक आप स्वयं बने। क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो लोगों को पेट भरने के लिए आप राय देंगे, सिस्टम बताएंगे। जब आप खाली रहेंगे तो दूसरे को कितना भी आप विश्वास दिलाएंगे, वो काम नहीं हो पाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले जो हमारी कंपनी दे रही है मौका, इस मौका पे चौका लगाइए, छक्का लगाइए। ये जो मौका दे रही है जबरदस्त मौका है। इस मौके का लाभ पूरा हर लोग उठाएं। क्योंकि क्या है कि अभी तक कंपनी एक एक प्लॉट पर भी आपको बहुत कुछ देने की बात कही है। और एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो है प्लॉट जो आप ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्ट जो है सो बढ़ कर के आएगा। ये एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, ये खर्च नहीं कर रहे हैं। ये आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये आप अपने बच्चों का भविष्य खरीद रहे हैं। आप अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल में लाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी इस माहौल में अपने बच्चे को लाना चाहेंगे तो वो बच्चा आना नहीं चाहेगा, लेकिन आप जब सारी चीज़ विशेषता बताएंगे तो वो निश्चित रूप से अपने माँ बाप के रास्ते पे चलना पसंद करेगा। तो मेरा कहना ये है कि हम अपने जन्म स्थान पे रहते हैं, लेकिन हमारा कर्म स्थान कहीं और होता है। जैसे अगर हमारा जन्म स्थान इंडिया में है तो हमारे लोग का कर्म स्थान अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे जगह पे जा कर के लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बाद में वो अपने जन्म स्थान इंडिया ही लौट जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि आप अगर बिहार में जन्मे हैं, जन्म स्थान है आपका, तो कर्म स्थान आप गुजरात बनाइए, कर्म स्थान आप दिल्ली बनाइए, कर्म स्थान विदेश बनाइए। आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो आने वाला समय आपके साथ बहुत आगे बढ़ जाता है। उन्नत कीजिए, आगे बढ़िए और प्रोजेक्ट को किस तरह से आप विवेचना करते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। तो अगर आप नहीं विशेषता बता सकते हैं तो विशेषता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने जगह पे देखिए कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ जमीन का रेट आसमान छू रहा है कि नहीं। आप जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो हर लोगों को छत चाहिए, हर लोगों को घर चाहिए।
तो मैं आप लोगों को यही राय देना चाहूँगा कि आप किसी भी स्थिति में ढंग से कमाइए और कमा करके प्रॉपर्टी जरूर बनाइए। क्यों कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम एक दूसरे से सहयोग लेना चाहते हैं लेकिन हमारे लोग हमें सहयोग देना नहीं चाहते हैं। आज इस संगठन के माध्यम से हम अपने आप को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि हम चिड़िया की तरह उड़ तो नहीं सकते, बाज की तरह नज़र नहीं रख सकते, हिरन की तरह दौड़ नहीं सकते, बाघ की तरह छलांग नहीं लगा सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य ने एक ऐसा चीज बना दिया कि मछली की तरह तैर नहीं सकते लेकिन पनडुब्बी बना दिया, चिड़ियों की तरह उड़ नहीं सकते इन्होंने हवाई जहाज बना दिया, बाज की तरह नजर नहीं रख सकते लेकिन इन्होंने लेंस बना दिया। अब हम यही करना चाहते हैं, इस चीज से सीखना चाहते हैं कि क्या हम अपने लोगों को कहां तक ले जा सकते हैं, हम अपने लोगों को कहां तक प्रमोशन कर सकते हैं। हमारे अंदर ये चाह होनी चाहिए। यही कारण है कि मैं सबको इस संगठन के साथ जोड़ करके बहुत दूर आगे ले जाना चाहता हूँ। मीन्स सबों को मैं करोड़पति बनाना चाहता हूँ, मगर मेरी विचारधारा के साथ आप चलेंगे तो, मेरी विचारधारा के अनुकूल चलेंगे तो, अगर आप प्रतिकूल चलेंगे तो आप नहीं पा सकते हैं, अनुकूल चलेंगे तो ही पा सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कंपनी से परिचय करा देना चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी के बारे में जानिए, हमारी संस्था के बारे में जानिए। हमारी संस्था जो है वेरी वेरी स्ट्रांग है, बहुत काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हम इस संस्था के साथ 2012 से काम में लगे हैं, काम कर रहे हैं। और आज जो है हमारी खुशी इसमें होती है कि इस संस्था के द्वारा ये 12 वर्ष के दरमियान मैंने 50 करोड़पति पैदा कर दिया। ये मेरी खुशी की बात है। कम से कम 500 लाखपति पैदा कर दिया, और 1000 पति कितने पैदा हुए हैं तो कहना आप अंदाज लगा सकते हैं। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आप जागिए और सिस्टम को लेकर के आगे बढ़िए, लोगों को बताइए, प्रतिदिन प्लानिंग कीजिए, प्रतिदिन 2 प्लान कीजिए, 4 प्लान कीजिए, 6 प्लानिंग कीजिए, मोर प्लान, जितना अधिक से अधिक प्लान आप कर सकते हैं आप कीजिए। आने वाला समय आपका होगा। मेरे दोस्तों, मैं आप सबों को यही बताना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप कंपनी के बारे में, कंपनी की विशेषता के बारे में जानिए। कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है, कंपनी प्लॉट फ्लैट का काम करती है, कंपनी रो हाउस का काम करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ये सारा काम करती है और ये अपने लिए करती है। और हम सब इस संस्था में जुड़े हुए हैं, इस संस्था का भी बेनिफिट पूरा का पूरा हम लोग ले रहे हैं। रही बात कि हम इससे कैसे और ऊंचाई को छू सकते हैं, हम इसकी ऊंचाई को कैसे छू सकते हैं, हम करोड़पति से अरबपति कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आप सोचिए। क्योंकि जो आदमी जिसके प्रति जितना सोचता है उसका अधिक से अधिक ऊर्जा उसी ओर लग जाता है। अपने ऊर्जा को उसी तरफ केंद्रित कीजिए जिधर आप जाना चाहते हैं। अगर आप अपने ऊर्जा को उस ओर केंद्रित कीजिएगा जिधर डे बाय डे प्रगति होनी चाहिए, डे बाय डे प्रमोशन होना चाहिए, डे बाय डे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम सब यही चाहेंगे कि आप डे बाय डे आगे बढ़िए और संगठन को मजबूत कीजिए। अपनी संगठन को, कंपनी की नहीं, अपनी संगठन को मजबूत कीजिए। जितना आपका संगठन मजबूत होगा, जितना आपका टीम मजबूत होगा,
आपको उतना ज्यादा वो टीम बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले हमें विशेष रूप से अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे अपना विश्वास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। अगर हम अपनी विश्वास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे लोग को बीच में विश्वास ज्यादा होता है, और जब विश्वास ज्यादा होगा तो आप सोच लीजिए कि बिजनेस जो है सो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, और जब बिजनेस ज्यादा होगा तो ये निश्चित मानिए कि आपके पास जो रेशियो है कमाने का वो आपका रेशियो बढ़ जाएगा और आप आगे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में हम सब कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि अगर हम एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें गरीब घर में मरना नहीं है। हम गरीबी से ऊपर उठ करके कुछ लोगों को देना चाहते हैं, कुछ लोगों को दें, क्योंकि अगर हम कुछ लोगों को दे देंगे तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। जैसे आप बताइए कि आज 12 साल के दरमियान जो हम बोले कि करोड़पति पैदा कर दिए 50, तो ये हो गए इसलिए कि अगर धीरे 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 उनके पास जो चीज जरूरत की चीज नहीं थी वो जरूरत की चीज उन्होंने पूरा किया, जो चीज उन्हें चाहिए वो पूरा किया। अब जब उस चीज को जब पूरा हो गया तो वो जो है सो विशेष रूप से अपनी आराम संबंधी विलासता संबंधी सामान को परचेज करना शुरू किए। जो चीज नहीं उनके घर में था वो चीज, क्यों कि वो चीज उनके घर में रहेगा और उनके घर में अगर जूनियर बिजनेस पार्टनर जाएंगे वो चीज देखेंगे तो उनके अंदर भी एक सपना जागेगा। ये सपना देखेंगे कि इतना बड़ा सपना, जितना बड़ा सपना जिसका होगा उतना बड़ा उसका अर्निंग होगा। मेरे दोस्त, चूंकि अगर आप छोटा सपना देखेंगे उसमें भी पैसा नहीं लगता है, बड़ा आप सपना देखेंगे उसमें भी पैसा नहीं लगता है, तो फिर सोचना है तो छोटा क्यों सोचे, सोचना है तो थोड़ा बड़ा सोचो, सोचना है तो थोड़ा ऊपर चढ़ के सोचो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आखिर हमारा ये बहुमूल्य समय जो है इस मार्केटिंग में लग रहा है, तो इस मार्केटिंग से हमें अर्निंग भी होनी चाहिए। रही बात कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये कंपनी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, हम इसके साथ अगर हम चलते हैं तो हम भी काफी ताकतवर बन जाएंगे, काफी आगे बढ़ जाएंगे। तो कंपनी के बारे में बेफिक्र हो करके आप काम कीजिए, कंपनी के बारे में नहीं सोचिए, आप अर्निंग के बारे में हर समय सोचिए और आप हर समय अपने संगठन के बारे में सोचिए। संगठन कैसे बड़ा बनेगा इसके बारे में सोचिए। संगठन कैसे बड़ा बनेगा, आप एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट पे आप नजर डालिए, जितने नजदीकी लोग हैं उसके साथ जाके मिलिए, प्लान कीजिए, घूमिए, समझाइए। मोर देन मोर प्लान, जितना आप प्लान कर सकते हैं अधिक आप कीजिए, क्योंकि जितना प्लान आप करेंगे तो उसमें आदमी जो है, जो नीडी आदमी होगा, वो उभर के आपके साथ आएंगे, और जब आपके साथ आएंगे तो वो अच्छा करेंगे, अच्छा करिश्मा करके दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में आप अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए एक लिस्ट तैयार कीजिए, जो हर समय वो सैकड़ों आदमी का लिस्ट हो, और जब 10 आदमी को मिलते हैं फिर 10 आदमी का लिस्ट प्लस होना चाहिए, फिर 10 से मिलते हैं 10 का लिस्ट प्लस होना चाहिए, और लिस्ट जब प्लस होते 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 जब आगे बढ़ जाएगा तो क्या है कि उसको आप देखिए, आप एक ही दिन में जाएंगे लोग को समझाएंगे तो आपके लिए रुपया नहीं रखे हुए हैं, आपकी तुरंत वो निकाल करके आपको दे देंगे, नहीं, वो समझेंगे, बूझेंगे, परखेंगे तो आपको समय देंगे। ठीक है, आपने समझाया, मैं समय 8 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, 1 महीना के बाद आइए, ऐसे उस समय देते हैं। तो ये बिजनेस का फंडा है, अगर आप ऐसे समय देते हैं और उसको फिर निश्चित समय पर आप जाते हैं वहां, तो आपको वो जो बोले हैं, अगर प्रॉपर्टी एडवांस के लिए बोले हैं तो प्रॉपर्टी एडवांस का रुपया देंगे, अगर वो प्लॉट खरीदने के लिए बोले हैं तो प्लॉट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदने के बोले हैं तो फ्लैट खरीदेंगे। वो अपनी आवश्यक
आवश्यकता के अनुसार वो अपना काम करेंगे। मगर आपको क्या है कि आपको किसी स्थिति में समझाना है, मार्केट को बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे लोगों को, अपने संगठन को आप नहीं उत्तेजित करेंगे तो कौन करेगा। आप जगह जगह मीटिंग कीजिए, ग्रुप होम मीटिंग कीजिए, ग्रुप मीटिंग कीजिए, ब्रांच मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए। ये करने के लिए किसने रोका? अभी क्या है, अभी आपका इतना अच्छा मौका चल रहा है, बताइए सेशन का थोड़ा दिन बचा हुआ है। अगर आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे तो फायदा लेने वाले तो लोग ले ही लेंगे, लेकिन आप तो पीछे छूट जाएंगे ना। तो हम आप सबों को यही कहना चाहूंगा कि आप सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त आ गया है। जागिए और बिजनेस को कीजिए, बिजनेस के प्रति कटिबद्ध हो जाइए, अपने आप को निछावर कर दीजिए, अपने आप को डेडिकेशन कर दीजिए, किसी भी स्थिति में अपने आप को झोंक दीजिए इस बिजनेस के प्रति। और जो जितना ज्यादा झोंकेगा उतना ज्यादा वो फायदा लेगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल जब जमीन के अंदर डालते हैं तो बीज अंकुरित जब होता है तो अपने आप को वो सड़ा देता है, अपने आप को मिटा देता है वो बीज। तब जब अपने आप को मिटाता है तब वो पौधा तैयार करता है, और वो पौधा को आप समय से पानी देते हैं, समय से खाद देते हैं, समय से निकाई करते हैं, समय से कुड़ाई करते हैं, समय से उसको सारा चीज देखते हैं। देखते देखते थोड़ा समय लगता है, 6 महीना का, 8 महीना का, और वो फसल बेहद से बेहद तैयार हो जाता है। तब उसका लाभ आपको मिलता है। आप टीम के अंदर जो काम करते हैं, टीम के अंदर भी यही काम होता है जो काम मैं बता रहा हूं कि आप एक प्रमोटर बनाते हैं। प्रमोटर को अगर आप देखभाल नहीं करेंगे, वो प्रमोटर को मार्केट में कोई ना कोई डिमोटिवेट कर देगा, वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस प्रमोटर को ज्वाइनिंग करवाए, ज्वाइनिंग करने के बाद उनको पीछे लग करके प्रॉपर्टी एडवांस करवा दिए, लग करके उनको टाइम टू टाइम मीटिंग दे दिए, टाइम टू टाइम मीटिंग में ले आए, उनकी नॉलेज अपग्रेड हो गई। जब उनकी नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी तो आपको वो पूछेंगे नहीं, वो सेल का खेल खुद करना चालू कर देंगे। और जब सामने से वो कॉल करना चालू कर दें, समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपका वो आदमी कंटिन्यू आपके साथ चलने के लिए तैयार है, और उन्हें भी रुपया की जरूरत है, उन्हें भी समाज में प्रतिष्ठा की जरूरत है, उन्हें भी एक बहुत अच्छी संगठन की जरूरत है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अब जो है सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है, जागने का वक्त है। थोड़ा सा जागिए, आपको हम बहुत दूर आगे ले चलना चाहते हैं। अब रही बात कि हम सब का जो कंपनी ने सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को फॉलो हर हाल में करना चाहिए। अगर हम सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे, आप बताइए। सिस्टम नंबर 1, हम आए, हम प्रमोटर को ज्वाइन कराए, प्रमोटर सेल्स एग्जीक्यूटिव बना, सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स सुपरवाइजर बना, प्रमोशन करके सेल्स सुपरवाइजर से सेल्स ऑर्गेनाइजर बना, सेल्स ऑर्गेनाइजर से सेल ऑफिसर बना, सेल्स ऑफिसर से सेल्स डेवलपर बना। आप जरा सा सोचिए कि वो डे बाय डे प्रमोशन करते चला जा रहा है। अब जब आप प्रमोशन जब डे बाय डे करते चला जा रहा है तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं। आप उनका जब प्रमोशन होगा तो आपका भी निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो है से जागिए, समय बहुत कम है, और समय को इज्जत दीजिए, समय को प्रतिष्ठा दीजिए, समय के साथ चलने की चेष्टा कीजिए। अगर आप समय के साथ चलने की चेष्टा करेंगे तो आने वाला समय जो है वो आपका होगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी का भी सामने जो है जन्मदिन आ रहा है। उस जन्मदिन में आप लोग जो है एरिया वाइज जन्मदिन को मनाइए, प्रेम प्यार से मनाइए। एरिया वाइज मनाइए, टीम वाइज मनाइए, ब्रांच में मनाइए। क्योंकि आप ऐसे जगह मनाए जहां पे आपका प्रचार प्रसार हो, लोग जाने, अधिक से अधिक लोग जाने कि आज जो है सन सिटी कंपनी का जन्मदिन है। तो इसके बारे में हम
आप सबों को कहना चाहेंगे कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में थोड़ा सा जाग जाइए और आगे बढ़ करके काम कीजिए। कंपनी जो है आपका पश्चिमी भारत की एकलौता कंपनी है जहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत आज तक नहीं हुआ। आप जरा सा सोचिए, मैं बार बार आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2012 में कंपनी स्टार्ट किया बिहार के अंदर, 2014 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी के दरमियान बहुत सारे दुनिया छोड़ दिए, बहुत सारे को बेटी के शादी नहीं हुआ, रुपया रहते बैंक में बेटी के शादी नहीं हुआ। तो उसके बाद 2017 में जीएसटी ला करके ठोक दिए। जीएसटी में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सा बिजनेस फ्लॉप कर गया। उसके बाद जो बचा खुचा 2020 में कोरोना काल आया, कोरोना काल में लेकर के सारा चौपट कर दिया। लेकिन आप लोग कितना खुशनसीब हैं, आप लोग कितनी अच्छे जगह पे हैं कि आपको चाहे जो भी परिस्थिति रहे, कंपनी के साथ कदम से कदम मिला करके आप चल रहे हैं, तो कभी भी आपको रुपये की दिक्कत नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे थे कभी भी उनके रुपये की दिक्कत नहीं हुआ। जितना निकला, जितना मेचूट किया, सब कुछ अपना लेकर गए। तो मैं आपको यही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसके साथ चलिए और लंबी दूर तक चलिए। आपका साथ देने के लिए कंपनी कटिबद्ध है। रही बात कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में सेल कैसे होगा, सेल तो तभी हो सकता है, बेच तो तभी सकते हैं जब आपका नॉलेज होगा, बेचने का तरीका मालूम होगा। आप बताइए कि कैसे कैसे बेचा जा सकता है, कैसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे भाई, मैं आपको यही चीज करना चाहूंगा कि अगर आप कार चलाते हैं तो कार चढ़ाई पे चढ़ती है तो आप एक्सीलेटर देके चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसको एक्सीलेटर को जैसे छोड़िएगा ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जोड़ लगा करके आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहिए। अगर आप टीम में सर्विस देना बंद कर देंगे, मीटिंग देना बंद कर देंगे, लोगों से फोन से बात करना बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन गायब होगा, कम्युनिकेशन की कमी हुई, आपकी बिजनेस वहीं पे डाउनफॉल हो जाएगी, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने टीम की जिम्मेदारी, जवाबदारी, वफादारी लेकर के अपनी टीम को आगे बढ़ाइए और अपने सभी लोग को जो 2 जनवरी तक जो कंपनी का सरप्राइज गिफ्ट है उसको तो जरूर हर आदमी को लेना चाहिए। अगर आप उस पर कब्जा कर लेते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी आपकी, चूंकि अगर जैसे आप कब्जा करते हैं मतलब जैसे आप लेते हैं, समझिए आप करोड़ों का मालिक हो गए। आज नहीं तो कल, समय थोड़ा लगेगा लेकिन आप करोड़ों का मालिक हो गए, करोड़पति हो गए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होता है तब, चूंकि जब हम 2012 में कुछ लोग के साथ काम करते थे तो वो उनको जब हम कहते थे कि आने वाला भविष्य में आपका वार्षिक 50,000 होगा, 1 लाख होगा, तो हमसे वो लोग हंसते थे, सर अभी तो 2,000 हमारे पास नहीं आ रहा है और आप इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं। मैं बोला समय बीतने दो, थोड़ा वेट करो। जो वर्मा जी कहते हैं अक्षरशः सत्य निकलेगा। आज मैं उससे पूछता हूं कि बोलो वो 2,000 कहाँ गया? आज बोलता है सर आप जो 6 साल पहले बोले थे एकदम 100% सर निकला। आज हम 60,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। सोचिए विश्वास में कितना बड़ा ताकत होता है, धैर्य में कितना बड़ा ताकत होता है। हिम्मत करके चलिए, मैं आपके साथ हूं और हम आपको मदद करने के लिए डे बाय डे तैयार हैं। आप किसी भी स्थिति में अपने आप को मदद करने के लिए डे बाय डे तैयार रहे। अगर आप अपने कमाने के लिए 1 डेग आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको अर्निंग कराने के लिए 5 डेग आगे बढ़ेंगे। जागिए, सिर्फ जागने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, किसी भी स्थिति में हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे और
अपने आप स्थिति को बदलिए। क्योंकि अब देखिए जहां पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है वहां पे समाधान भी आकर के खड़ा हो जाता है। तो समाधान की तरफ ध्यान को आकृष्ट करिए, समस्या की तरफ नहीं। आज जो है, जो लोगों ने समाधान ढूंढा आज कहां से कहां पहुंच गए। आप सोचिए, हमारे बिहार के गया जिला के दशरथ मांझी को आप देख लीजिए कि सारे लोग के एरिया का समस्या था पहाड़ को लांग करके जाना, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात आया कि इस समस्या का अगर समाधान करूंगा तो मैं ही करूंगा। और उन्होंने एक छेड़ी और हथौड़ी के बदौलत 22 साल लगा उस पहाड़ के सीना को चीर दिए, और आज उस पर हजारों हजार लोग जा रहे हैं। गाड़ियां दौड़ रही है, मोटरसाइकिल दौड़ रही है, बसें दौड़ रही है। आप जरा सा सोचिए कि एक आदमी के सोच से पूरा साम्राज्य बदल जाता है, एक आदमी के सोच से पूरा देश बदल जाता है, एक आदमी के सोच से सब कुछ बदल जाता है। जरा आप सोचिए कि आप सोचिए तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव, थोड़ा सा भी नेगेटिव अपने संगठन में डाल देते हैं, वो संगठन जो है नेगेटिव को पकड़ करके बहुत दिन तक चलता है। आप बताइए, हम कंटिन्यू 12 साल से पॉजिटिव डाल रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव सारे पॉजिटिव को खत्म कर देता है। क्यों? कि मैं ये जानता हूं कि अगर हम अपने घर में खाना बनाते हैं, दाल भात चोखा चटनी अचार घी पापड़ पुआ पुड़ सब कुछ बना करके रख देते हैं, लेकिन अगर उसमें एक बूंद मिट्टी के तेल डाल दें तो शायद कोई खाने के लिए तो नहीं तैयार होगा, आप खुद नहीं खाएंगे। ये नेगेटिव की ताकत होती है। तो उसके बारे में कभी भी आप न सोचिए, कभी भी दिमाग में मत लाइए। आप हर समय पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव थॉट लोगों को दीजिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थॉट देते हैं तो मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पॉजिटिव 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 करते करते अगर सारे लोग को पॉजिटिव देते हैं, आपका संगठन में जबरदस्त काम होना शुरू होगा, तो संगठन के लोगों के यहाँ अगर रुपया का बारिश होगा तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सीनियरों यहाँ रुपया का बाढ़ आ जाएगा। मेरे दोस्त, मेरी बात तो कुछ अच्छी लगती होगी, कुछ खराब लगती होगी, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये अपना अनुभव के हिसाब से आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। मेरी अनुभव को पकड़िए। अगर आप एक शब्द भी मेरा पकड़ लिए तो देर नहीं होगा आगे बढ़ने में। एक शब्द को भी आप सही सदुपयोग कर लिए तो ज्यादा दूर जाने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप सोचिए, दशरथ मांझी का नाम आज इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कितने दशरथ मांझी मर गए होंगे उस तरह के, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं अमर हुआ। लेकिन इन्होंने ऐसा कर्म किया कि जो इनके इतिहास के पन्नों पे नाम अमर हो गया। तो दोस्त, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, अपने आप को आगे ले चलिए। और अगर आप अपने आप को आगे ले चलते हैं, ले चलने में सक्षम होते हैं, तो आपको कोई पीछा नहीं कर सकता। और जब आप चलने के लिए तैयार रहेंगे तो सीनियर आपको साथ देने के लिए तैयार रहेगा। आप आगे चलिए, सीनियर पीछे पीछे चल के आपकी मदद करेगा। ये देखा गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं। अब बताइए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें उसकी गुणवत्ता, एक एक गुणवत्ता को बताना पड़ता है। आप किसी भी प्रॉपर्टी एडवांस को बेचने के लिए उस ग्राहक को एक एक प्रॉपर्टी एडवांस की गुणवत्ता को बताते हैं।
तो क्यों नहीं आप प्लॉट की गुणवत्ता को बताते हैं? प्लॉट की गुणवत्ता को बताइए, फ्लैट की गुणवत्ता को बताइए, रो हाउस की गुणवत्ता को बताइए, सोसाइटी की गुणवत्ता को बताइए और सबों को लेकर के आगे चलिए। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप किसी स्थिति में अपने ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास ही फलदायतम। अगर आपके अपना विश्वास, आपके हृदय में विश्वास रहेगा, आपके हृदय में सच्चाई रहेगा, आपके अंदर खोट नहीं रहेगा, तो आप दूसरे को भी विश्वास दिला सकते हैं, दूसरे को भी सच्चाई बता सकते हैं, दूसरा भी आप पर विश्वास, सच्चाई पर विश्वास करेगा दोस्त, और आपको आगे चलने में काफी से काफी सहूलियत मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेल का खेल निराला है, बेचने का तरीका अपनाइए। सेल का खेल निराला कहने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर अगर सेल मरती है और जन्मती है, मरती है और जन्मती है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपका मार्केट का सेल जो है वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अपने बैलेंस को बना करके रखिए आप। अगर आप अपने बैलेंस को बना करके रखते हैं तो आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये इतने नहीं, मैंने देखा कि जिसको आप दिल से मदद करेंगे, जिसको जो करोड़पति बनेगा, जो लाखपति बनेगा, वो आपका फोटो घर में तो लगाएगा, लेकिन आपका फोटो हर समय दिल में रहेगा। चाहे अनचाहे आपका नाम लेगा वो बंदा। तो गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर लाना। हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, ले आए हैं। आप इसको बरकरार रखिए। हम गुरु का काम है, 100% लोग रहते हैं, उसमें डिवाइडेशन हुआ है कि 5% एक तरफ लोग होते हैं और 95% एक तरफ लोग होते हैं। जो 5% लोग होते हैं काम वही करते हैं, लेकिन काम करने का उनका ढंग अलग है। 95% लोग जो होते हैं वो होते तो हैं, लेकिन काम करने का ढंग उनका वही होता है। इसलिए 95% लोग के पास 5% धन होता है और 5% लोगों के पास 95% धन होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि निर्णय मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। 5 तरफ रहेंगे या 95 तरफ रहेंगे, आप निर्णय आपके हाथ में, आप खुद निर्णय ले लीजिए। क्योंकि आपका निर्णायक जो निर्णय होगा ये बिल्कुल सही और सत्य होगा। और मैं अभी भी सब लोगों को यही बात बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी ऑल इंडिया में चल रही है। ऑल इंडिया में जहां भी मुझे जरूरत पड़े, जहां भी कंपनी मुझे भेजे, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लोगों को डेवलप करने के लिए तैयार हूं और मैं डेवलप करता हूं। बशर्ते लोग अपने डेवलप करने के लिए तैयार रहें। कंपनी की एक खासियत है कि कंपनी इतना लिबरल है कि हर लोगों को मदद करना चाहती है, बशर्ते मदद लेना चाहेंगे तब तो। अगर आप मदद नहीं लेना चाहेंगे तो कंपनी कैसे मदद देगी? आपका बच्चा है, डॉक्टर घर नहीं जाना चाहता है, तो क्या उसको बीमार हालत में छोड़ देंगे? उसको जबरदस्ती करके आप उसको डॉक्टर घर ले जाएंगे, दवा दिलाएंगे, वो खाएगा, खिलाएंगे दवा, फिर वो तंदुरुस्त होगा। उसी तरह से हमारे टीम है, टीम के संगठन के लोग को नहीं समझ में आता है, कुछ लोग बोल देते हैं उल्टा पलटा बात। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि नहीं समझ में आए तो मत बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए वो तौल के बोलिए। क्योंकि वाणी जो होती है, मुंह से निकला हुआ आवाज और तीर से निकला हुआ, धनुष से निकला हुआ तीर कमान, ये बहुत घातक होता है यार। कभी भी आप चाहेंगे कि ये वापस आ जाए
तो कतई वापस नहीं आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रास्ते पे चलिए और कंपनी को, सिस्टम को लेकर के चलिए और अपने समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सत्र जो है बहुत नहीं बच रहा है, केवल और केवल 2.5 महीने का टाइम है। इसमें हम सबों को प्रूफ करना है कि हम कितने लोगों को लाखपति के दायरे में लाते हैं, कितने लोगों अपने लोग को, संगठन को करोड़पति के दायरे में लाते हैं। ये निर्णय आप कीजिए, ये आपके लिस्ट में होना चाहिए। अब आपका लिस्ट में नहीं, ये लोगों का नाम आपके हिट लिस्ट में होना चाहिए कि इतने को मैं लाखपति बनाऊंगा, इतने करोड़पति बनाऊंगा। आप सिर्फ बनाने का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। तो आप केवल बना करके देखिए आप क्या बनते हैं। अगर लोगों को सोना बनाना चाहेंगे तो आप हीरा बन जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप भी से उठिए, जागिए, चलिए और टीम को सर्वे कीजिए, संगठन को सर्वे कीजिए और जहाँ पे कमी है उसको पूरा कीजिए। जहाँ पे लोग प्यासे हैं पानी पिलाइए, जहाँ पे लोग भूखे हैं खाना खिलाइए, जहाँ पे लोग जिसकी डिमांड है उसको पूरा कीजिए। आपको ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो मेरे बहनों, मैं आप सबों से निवेदन यही करूंगा, विनती यही करूंगा कि आपस में मिलजुल करके अपने संगठन को मजबूत कीजिए और लोगों को जो मिला है आपको सिस्टम, उस सिस्टम से हजारों लोग को, लाखों लोग को और करोड़पति के दायरे में लाइए। यही मेरी आपसे कामना है, यही गुजारिश है, यही विनती है। और फिर इसके बाद मैं अगले मीटिंग में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।